यदि आपको सांस लेने में किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी होती है, चाहे वो रेस्ट पे हो रही है या फिर जब आप चल रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, या आपको अनएक्सप्लेन्ड खांसी हो रही है, या आपको छाती में जकड़न महसूस हो रही है, या जब आप सांस लेते हैं तो सीटी जैसी आवाज़ आ रही है, तो आपको अपने अस्थमा का इवैल्यूएशन कराना चाहिए एक पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलके। Hi, I am Dr. Akshay Budhraja. I am a senior consultant and head in Department of Respiratory and Sleep Medicine at Akash Healthcare Super Speciality Hospital, द्वारका, न्यू दिल्ली। आज मैं आपसे एस्थमा और अपनी लंग हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करा जाए इसके बारे में बात करूंगा। एस्थमा एज वी ऑल नो एक तरह की एलर्जी है जो कई कारणों से होती है। कुछ लोगों को बचपन से होती है, कुछ लोगों को लेटर ऑन डेवलप होती है। यूजुअली जो सबसे कॉमन कारण होते हैं जिससे एस्थमा ट्रिगर होता है वो होता है मौसम में बदलाव होना, या फिर पोल्यूशन जब ज़्यादा बढ़ जाता है तब होना, या फिर कुछ लोगों को स्ट्रेस रिलेटेड, एक्सरसाइज रिलेटेड होता है, कुछ लोगों को दवाइयों से भी हो सकता है जिसे हम ड्रग इंड्यूस्ड एस्थमा कहते हैं। अब एस्थमा के अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं खांसी होना, सांस फूलना, छाती में जकड़न होना, कुछ लोगों को खांसी में बलगम भी आती है, तो ये सबसे कॉमन सिम्टम्स माने जाते हैं। बट साथ ही साथ कुछ लोगों को सांस लेते वक्त सीटी जैसी आवाज़ आती है जिसे हम वीजिंग कहते हैं, और स्पेशली तब लोगों को महसूस होती है जब वो शाम के वक्त जब शांति होती है, जब वो सोने जा रहे होते हैं, तब वो ये नोटिस करते हैं कि उनको वीज सुनाई दे रही है। वो भी एक एस्थमा का ही सिम्टम है। ज़रूरी नहीं है हर एक एस्थमेटिक पेशेंट की सांस फूले, कुछ लोगों को सिर्फ केवल खांसी हो रही होती है तो उसे कॉफ वेरिएंट एस्थमा कहते हैं। एस्थमा एक ऐसी डायग्नोसिस है जो सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस पे नहीं बनाई जाती है। उसकी डायग्नोसिस के लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं, स्पेशली कुछ ब्लड टेस्ट और एक स्पायरोमेट्री, जिससे हम पता कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को एस्थमा है कि नहीं है। एस्थमा का इलाज जो है वो डिपेंड करता है कि उनको किस तरह का एस्थमा है। सीजनल एस्थमा में यूजुअली दवाई जो है वो उस सीज़न के दौरान चलती है, और जिनको पेरिनियल मतलब कि साल भर रहने वाला एस्थमा है, बीच बीच में सिम्टम्स आते रहते हैं, उनको कई बार इन्हेलर और कुछ दवाइयों का सेवन जीवन भर करना पड़ता है, जो समय के साथ कई बार बढ़ाना पड़ता है, कई बार कम करना पड़ता है। एस्थमा के ट्रीटमेंट में जो इन्हेलर यूज़ होता है उसकी आदत नहीं पड़ती है, ज़रूरत होती है। बहुत लोग इस बात से डर जाते हैं कि अगर उन्होंने इन्हेलर एक बार चालू कर दिया तो जीवन भर लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हो सकता है उनको जीवन भर लेना पड़े, लेकिन आज के टाइम पे एस्थमा में इतने सारे एडवांसेस हो गए हैं कि कई बार उनका इन्हेलर और सारी दवाइयाँ भी बंद हो जाती हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ थेरेपीज़ अदर देन द मेडिकल थेरेपी, जिसे हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं या फिर बायोलॉजिकल थेरेपी कहते हैं, जिसका एवैल्यूएशन जब कोई मरीज़ हमारे पास आता है तो हम करते हैं। साथ ही साथ एस्थमेटिक पेशेंट्स में वैक्सीनेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको अपने लंग्स की हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो अपने एस्थमा को तो कंट्रोल रखना ही है दवाइयों से, जैसे कि इन्हेलर्स और एंटी एलर्जिक। साथ ही साथ वैक्सीनेशन लेनी है, स्पेशली फ्लू शॉट जो हर साल लगता है, और न्यूमोकोकल वैक्सीन जो जीवन में 1 या 2 बार लगती है। इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं जिनका परहेज़ करना होता है। वो हो सकता है फूड एलर्जी हो सकता है कि एयर क्वालिटी जो ख़राब होती है उससे एक्सपोजर हो। तो कोई भी एस्थमेटिक है उनको जब भी एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है तो N95 या N99 यूज़ करके ही बाहर जाना चाहिए। अपनी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उसे भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। साथ ही साथ स्लीप एडिक्वेट होनी चाहिए, हाइड्रेशन, पानी अच्छा खासा पीना चाहिए, और जो डाइट है वो हेल्दी होनी चाहिए। बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो लोगों को पता ही नहीं होते हैं, वो एस्थमा का बस इन्हेलर लेते रहते हैं। रादर उनके ट्रिगर्स को पता करना चाहिए, वो खुद भी एक्सपीरियंस करके पता कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिससे हम एक्चुअली पता लगा सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके एस्थमा को ट्रिगर करती हैं, उसे आइडेंटिफाई करके उसका परहेज़ करना। और साथ ही साथ कई बार उसके लिए एक इम्यूनोथेरेपी होती है जिससे एस्थमा को काफ़ी हद तक क्योर किया जा सकता है। पहले हम कभी नहीं कहते थे कि एस्थमा क्योर हो सकता है, बट देयर आर फ्यू सबसेट ऑफ पेशेंट्स जिसमें एक्चुअली एस्थमा बहुत अच्छे से क्योर हो सकता है, और कंट्रोलेबल तो हर एक मरीज़ में एस्थमा बहुत अच्छे से हो सकता है। सो टू कीप योर लंग्स हेल्दी यू शुड कीप योर एस्थमा अंडर कंट्रोल बाय विजिटिंग योर पल्मोनोलॉजिस्ट एवरी फ्यू मंथ्स। जैसा भी वो एडवाइस करें। वैक्सीनेटेड रहना है, अच्छी हवा लेनी है, और अच्छा खाना लेना है, अच्छी नींद लेनी है। थैंक यू।